कि नाजिर उसके घर की किस चीज को हाथ लगाएगा। वह सोचने लगा, अगर उसने मेरे किसी बेटे को छू लिया तो, या फिर उस गाय को जो रोज 30 सेर दूध देती है और जिसके जैसी गाय पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। घबराहट में उसने सिर थाम लिया। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर डाला। बिना सोचे समझे कैसी मुसीबत मोल ले ली। उलझे विचारों में डूबा सिपाही अचानक आखिल मियां को याद करने लगा। उसे लगा कि शायद वही इस मुश्किल में उसकी कोई मदद कर सकें। यह सोचकर उसने नाजिर से कहा, इससे पहले कि मैं शर्त पूरी करूं, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने एक दोस्त से मिल आऊं। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। नाजिर ने सोचा कि अब तो जीत उसकी हो चुकी है, 1-2 दिन रुक जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने सिपाही को इजाजत दे दी। सिपाही ने तुरंत आखिल मियां के गांव की ओर रुख किया। गांव में पहुंचकर वह एक गली से गुजरा जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। सिपाही ने उनसे पूछा, बच्चों, क्या तुम लोग आखिल मियां का घर जानते हो? बच्चों ने चहक कर जवाब दिया, हाँ जानते हैं। सिपाही बोला, तो जरा बता दो मुझे, कहाँ है उनका घर? मगर बच्चे थोड़े शरारती थे। वे बोले, यूं ही तो नहीं बताएंगे, पहले बताइए कि आप हमें क्या देंगे। सिपाही ने हंसते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझे आखिल मियां का घर बता दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा गुड़ दूंगा। यह सुनकर बच्चे मान गए और उसे लेकर गली के अंदर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक तंग मोड़ से होकर एक घर के सामने पहुंचे और एक बच्चे ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आखिल मियां का घर, अब लाइए, हमें बहुत सा गुड़ दीजिए। सौभाग्य से वहीं पास ही एक पंसारी की दुकान थी। सिपाही बच्चों को लेकर पास की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, मियां दुकानदार, इन बच्चों को एक सेर गुड़ दे दो। मगर बच्चे थोड़े शरारती निकले। वे तुरंत बोल उठे, नहीं मियां, आपने हमें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया था, हम एक सेर गुड़ नहीं लेंगे, वादे के मुताबिक बहुत सा गुड़ दीजिए। सिपाही ने झुंझलाकर दुकानदार से कहा, अच्छा भाई, इन्हें 2 सेर गुड़ दे दो। लेकिन बच्चे फिर अड़ गए, नहीं, हम 2 सेर नहीं लेंगे, हमें तो बहुत सा गुड़ चाहिए। सिपाही ने गुड़ की मात्रा बढ़ाकर 3 सेर, फिर 4 सेर और यहां तक कि 5 सेर कर दी। मगर बच्चों की एक ही रट थी, बहुत सा गुड़ दो। यह तकरार धीरे धीरे बढ़ने लगी और दुकान के सामने लोगों की भीड़ लग गई। शोर शराबा सुनकर आखिल मियां अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने सिपाही को बच्चों और लोगों की भीड़ में घिरा देखा तो आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अरे मियां, तुम, और यह क्या मजमा लगा रखा है बच्चों के साथ? सिपाही ने झेंपते हुए जवाब दिया, मैंने इनसे आपका घर पूछा था और इन्हें बहुत सा गुड़ देने का वादा कर लिया। अब जब 1 सेर देता हूं तो नहीं मानते, 2, 3, यहां तक कि 5 सेर दे रहा हूं तब भी नहीं मानते। बस एक ही बात दोहराते जा रहे हैं कि हमें बहुत सा गुड़ दो। समझ नहीं आता, इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। यह सुनकर आखिल मियां हंसते हुए बोले, अव्वल तो तुम्हें इन बच्चों से ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए था, और अब जब वादा कर ही लिया है तो निभाना भी पड़ेगा। ये तो किसी हालत में कम पर मानने वाले नहीं लगते। सिपाही ने बेबसी से आखिल मियां की तरफ देखा और कहा, आप ही कुछ करें, अब तो समझ में नहीं आता क्या करूं। आखिल मियां मुस्कुराए और बोले, अच्छा। फिर उन्होंने दुकानदार से 1 सेर गुड़ लिया और तराजू मंगवाया। तराजू के एक पलड़े में 1 पांव गुड़ रखा और दूसरे पलड़े में 3 पांव गुड़ रख दिए। फिर बच्चों की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, क्यों भाई, इनमें थोड़ा गुड़ कौन सा है? बच्चों ने झट से 1 पांव गुड़ की ओर इशारा कर दिया, और बहुत सा गुड़ कौन सा है? इस बार बच्चों की उंगलियां 3 पांव गुड़ की तरफ उठ गईं। ये देख आखिल मियां बोले, लो बेटा, उठाओ अपना बहुत सा गुड़ और अब यहां से भागो। बच्चे 3 पांव गुड़ लेकर खुश होकर चले गए और भीड़ तितर बितर हो गई। इसके बाद आखिल मियां सिपाही को अपने घर ले गए। उन्होंने उसकी खातिरदारी की और घर परिवार की खैर खबर पूछी। सिपाही ने एक सांस में अपनी पूरी परेशानी और नाजिर की चालाकी से लेकर शर्त हारने तक की सारी बात सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद आखिल मियां ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोले, भाई, तुमने मुझसे 300 रुपए देकर 3 बातें खरीदी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक पर भी तुमने अमल नहीं किया। उन्होंने समझाते हुए कहा, मैंने पहली बात कही थी, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ, लेकिन तुमने वही किया और नतीजा सामने है। दूसरी बात कही थी, किसी बात पर शर्त मत लगाओ, मगर तुमने शर्त लगाई और अब पछता रहे हो। तीसरी बात थी,
जो वादा करो उसे निभाओ। और अभी अभी तुमने देखा कि उस पर अमल न करने से कैसे बच्चों ने तुम्हें घेर लिया। आखिल मियाँ ने ठहर कर सिपाही की ओर देखा और नरमी से बोले, पर खैर, जो हो गया सो हो गया। अब जब तुम मुसीबत में हो और मेरे पास आए हो तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। इतना कहकर आखिल मियाँ ने उसे कुछ जरूरी बातें समझाईं। क्या करना है, कैसे करना है और कैसे इस मुसीबत से निकलना है। सिपाही अब पूरी तरह से आकिल मियाँ की बातों पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वही उसे इस मुसीबत से उबार सकते हैं। उसके बाद आखिल मियाँ ने इसरार करके सिपाही को एक रात अपने घर ठहराया। अगले दिन सिपाही आखिल मियाँ से रुखसत होकर अपने घर पहुंचा और पहुंचते ही नाजिर को बुलवा भेजा। जब नाजिर आया तो सिपाही ने कहा, मैं उस आदमी से मिल आया हूं जिससे मुझे मिलना था। अब वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तुम कल सुबह यहां आ जाना, फिर तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। नाजिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट गया। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि अब सिपाही की बेशकीमती गाय उसके कब्जे में आ जाएगी। उधर सिपाही ने आखिल मियाँ की बताई हुई हिदायतों के अनुसार अगली सुबह मुंह अंधेरे ही अपनी बीवी, बच्चों और घर की तमाम चीजों को छत पर पहुंचा दिया। यहां तक कि गाय को भी बड़ी मशक्कत से खींच तान कर छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो नाजिर खुशी से झूमता हुआ सिपाही के घर पहुंचा। उसने आत्मविश्वास से कहा, शर्त के मुताबिक अब तुम्हारा घर मेरे सामने है। मैं जिसकी चीज को हाथ लगाऊंगा वह मेरी हो जाएगी। यह सुनकर नाजिर उस कोठड़ी की ओर बढ़ा जहां आमतौर पर गाय बांधी जाती थी, मगर वहां जाकर देखा तो कोठड़ी खाली थी। वह कुछ पूछ ही रहा था कि तभी छत से गाय के डकराने की आवाज आई। नाजिर समझ गया कि सिपाही ने चालाकी से गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे जबरदस्त गुस्सा आया। तैश में आकर वह सीधे आंगन की ओर बढ़ा और छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी जीना की तरफ लपका। जैसे ही उसने छत पर चढ़ने के लिए जीने को हाथ लगाया, सिपाही ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने जीने के डंडे को हाथ लगाया है, इसीलिए शर्त के मुताबिक ये डंडा अब तुम्हारा हो गया। ये कहकर सिपाही ने लकड़ी का डंडा जीने से निकालकर नाजिर के हाथ में थमा दिया और बोला, लो, अपना इनाम ले लो और ठंडे ठंडे अपने घर जाओ। नाजिर कुछ बोल भी ना सका। वह मुंह लटकाए अपमान और हार के एहसास के साथ सिपाही के घर से बाहर निकल गया। गांव वालों को इस शर्त की खबर पहले से ही लग चुकी थी और वे तमाशा देखने के लिए सिपाही के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। नाजिर ने खुद ही सबको पहले से बता रखा था कि वह सिपाही की बेशकीमती गाय को हाथ लगाएगा और शर्त के मुताबिक वह उसकी हो जाएगी। सब उत्सुक थे यह देखने के लिए कि नाजिर कैसे जीतता है और गाय को कैसे ले जाता है। मगर जब वह सिर झुकाए, हाथ में एक मामूली लकड़ी का डंडा लिए घर से बाहर निकला, तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह किसी से नजरें मिला सके। गांव वालों ने जैसे ही हकीकत जानी कि सिपाही ने किस होशियारी से नाजिर को उसकी ही चाल में मात दे दी, तो सबके चेहरों पर हंसी फैल गई। नाजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह चुपचाप वहां से निकल गया। इसके बाद गांव में वह एक मजाक का पात्र बन गया। लोग महीनों तक उसका मजाक उड़ाते रहे और जगह जगह उसकी चालाकी की उलटी हार का किस्सा सुनाया जाने लगा। सच ही है, लालच करने वालों की चाल को खुदा अक्सर उन्हीं पर उलट देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।